सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के बीएमडब्ल्यूई और बीएमसीई सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के इस कंप्लीट वीडियो में बेसिक मैकेनिकल और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट को कवर करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक मैकेनिकल और बेसिक इलेक्ट्रिकल के पार्ट को कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों का इलेक्ट्रिकल है वो प्लीज अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इलेक्ट्रिकल वाले वीडियो को देखिए। अभी जो सिविल वाले बच्चे हैं, जो बेसिक सिविल, बेसिक मैकेनिकल और सिविल जिनका सब्जेक्ट है, जिसे हम बीएमसीई कहते हैं, तो वह इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी को अंत तक देखना पड़ेगा। ये आप सभी का काम है, हमारा काम है बताना और आप सभी का काम है देखना। तो पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो फीस मात्र 29 रुपए है और इस नंबर पे आपको कॉल करके परचेज कर लेना है। 29 रुपए में आप सभी को क्वेश्चन बैंक से भी नहीं मिलने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे हैं वो फिलहाल नोट्स परचेज कर सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन ऑफर है, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है कि अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर बेसिक मैकेनिकल और बेसिक सिविल पार्ट को कवर करते हैं। आज सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज होंगे। पहला चैप्टर हमारा है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी से कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल प्रकार की एनर्जी पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम तथा एडियाबैटिक सिस्टम को बताइए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इस बात से थोड़ा अवेयर हो जाइए, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आप सभी की इच्छा होगी तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं इसका एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो कह सकते हैं ले लूंगा और आप सभी के सारे डाउट्स एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे और आराम से अपने एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या होता है। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सोलर, टिंडल तथा विंड ऊर्जा यानी एनर्जी के लाभ हानि तथा उसकी उपयोगिता को समझाइए। और टाइम मिले तो थर्मल, हाइडल, बायोमास और न्यूक्लियर, यानी थर्मल, हाइडल, बायोमास और न्यूक्लियर। ठीक है, आपका ये जैव हो गया है। ठीक है, हाइडल का मतलब है कि आपका जो द्रव वाला पार्ट होता है, ये थर्मल आपका जो थर्मल पार्ट समझ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आप बैठा कर चलिए। एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स वर्क्स, ऊष्मागतिकी कार्य को परिभाषित करिए। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी जो भी वर्क्स होता है उसका थोड़ा सा डेरिवेशन है और उसको आपको बताना होगा। फ्यूल एंड कंबशन, ईंधन एवं दहन, ये आपके अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट था। जब आपने पढ़ा होगा अप्लाइड केमिस्ट्री तो वहां पर ये था और बहुत सरल है। ईंधन को परिभाषित कीजिए, इनके प्रमुख गुण को वर्गीकृत कीजिए, पहला क्वेश्चन है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को बताना है। आपने ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर को पढ़ा है तो इसको भी बताना है। ठीक है, और ये नया क्वेश्चन है, आरसेट उपकरण द्वारा बॉयलर में से विसर्जित फ्लू गैस के विश्लेषण करने की विधि का सचित्र वर्णन। और कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप सभी को एक्सप्लेन करना है, उसमें से श्यानता है, अधिस्फोटन है, अपस्फोटन है और एक्सेस एयर, अतिरिक्त वायु है और फ्लैश पॉइंट। ठीक है, अगला है हमारा चैप्टर, वो है आप सभी का तीसरा चैप्टर। ठीक है, तीसरा चैप्टर है पिन, क्वार्टर एवं नकल ज्वाइंट। ठीक है, पिन, क्वार्टर एंड नकल ज्वाइंट। एक क्वार्टर का इसमें चित्र बनाकर अनुप्रयोग बताइए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वार्टर। और एक नकल ज्वाइंट का चित्र बनाकर वर्णन करिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है स्प्लिट पिन और टेपर पिन का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, इसको बताइए। फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 कपलिंग और क्लच। चैप्टर नंबर 5 है सॉफ्ट कॉलर, क्रैंक एवं उत्कुंडक। चैप्टर नंबर 4 है कुंजी, कुंजी मार्ग एवं साफ्ट पर आपका जो स्प्लाइन है करके। ठीक है, इसमें आप सभी को नंबर 1 का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। विभिन्न प्रकार के क्रैंक को चित्र बनाकर समझाइए। कॉलर का चित्र सहित वर्णन कीजिए व उसके उपयोग बताइए। सॉफ्ट और उत्केंद्रक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये 3 क्वेश्चन हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुंजी को परिभाषित कीजिए और किन्हीं 5 प्रकार की कुंजियों के नाम लिखिए तथा उपयोग बताइए। ठीक है, अब इसी चैप्टर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है कि कपलिंग से क्या तात्पर्य है, स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है क्लच के प्रमुख कार्य एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, चलिए, और विभिन्न प्रकार निम्न प्रकार की कपलिंग का चित्र बनाकर संक्षिप्त वर्णन के लिए फ्लेक्सिबल कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लच क्या है, क्लचों को वर्गीकृत कीजिए। पिन, क्वार्टर्स और नकल ज्वाइंट के उपयोग का वर्णन करें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कपलिंग और क्लच के उपयोग का वर्णन करिए।
ठीक है। सॉफ्ट कपलिंग क्या है, किन्हीं दो प्रकार की कपलिंग का चित्र के साथ वर्णन करिए, ठीक है। ये आपका पीडीएफ थोड़ा आगे पीछे हो गया था। अगला चैप्टर है बियरिंग, ठीक है। स्पेशल टाइप बियरिंग का वर्णन करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ बियरिंग्स हैं जिनको आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। फुट स्टेप बियरिंग, कॉलर बियरिंग, बॉल बियरिंग्स, ठीक है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है रोलर बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग की तुलना करिए, ठीक है। बियरिंग को परिभाषित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके कार्यों का वर्णन कीजिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। बुश तथा जनरल बियरिंग की तुलना कीजिए, ठीक है। गियर चैप्टर आ जाता है, ठीक है। इसमें रैक तथा पिनियन काफी इंपॉर्टेंट है और पिच बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है और आपका वृत्तीय पिच काफी इंपॉर्टेंट। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। निम्न पदों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के गियर का वर्णन करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टार मैंने कर दिया है। स्पेयर गियर के वेलोसिटी रेशियो को परिभाषित कीजिए और स्पेयर गियर और बिवल गियर की तुलना करिए। तो इनको आपको एक एक नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर भी पूछ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। कंपाउंड और इपीसाइकिल गियर को तुलना करें, एक बार पूछा जा चुका है 2019 में यह क्वेश्चन, ठीक है। मोटर व्हील और डबल हेलिकल गियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डबल हेलिकल गियर की तुलना करिए, ठीक है। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। गियर माला की किस्में कौन कौन सी, किसी एक को स्पष्ट करिए। मैट्रिक साइज के गियरों के लिए मॉड्यूल तथा सर्कुलर पिच क्या है, गियरिंग का सूत्र लिखिए, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है स्प्रिंग, ठीक है। पत्तीदार स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है। का चित्र सहित संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है। स्प्रिंग से क्या समझते हैं, और हेलिकल स्प्रिंग और पत्तीदार स्प्रिंग को आप भूलिएगा मत। तनाव संपीड़न को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, तनाव संपीड़न और मरोड़ स्प्रिंग, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10, बेल्ट, रोप, चेन, ड्राइव, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन है खुला तथा उभयमुखी पट्टा चालन में अंतर बताइए। फिसलन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका वेगानुपात पर क्या है प्रभाव, इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। अगला है सोपनित घिरनी स्टैंड पुल्ली क्या है, स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से इसके उपयोग को बताइए, ठीक है। एक सॉफ्ट से दूसरी सॉफ्ट पर शक्ति संचरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। पट्टा चालन पर टिप्पणी लिखिए तथा उसके लाभ तथा हानि बताइए। अगला है चेन चालन पर टिप्पणी लिखिए तथा उसके लाभ तथा हानि बताइए। मैकेनिज्म एंड मशीन्स, ठीक है। एक स्वच्छ चित्र की सहायता से कैम अनुगामी यंत्र विन्यास की क्रिया बताइए। मशीन द्वारा तथा यंत्र विन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है संक्षिप्त में। शुद्ध गति युगल, उच्च युगल, निम्न युगल, बंद और खुला युगल और गोली युगल। लुब्रिकेंट आप अप्लाइड केमिस्ट्री में एक बार फिर से पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी है। स्नेहन क्या है, इसके उदाहरण बताइए, कार्य बताइए। बियरिंग में स्नेहन के कार्य बताइए और मशीन में किस प्रकार के स्नेहन यूज किए जाते हैं उनको बताना है। अब हमारा आता है बेसिक सिविल पार्ट, ठीक है। बेसिक सिविल पार्ट है ये, जिसे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। बिल्डिंग स्टोन तो नहीं है लेकिन स्टोन से रिलेटेड है, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर स्टोन से रिलेटेड है। इसमें क्या है, चट्टानों को वर्गीकृत कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट है पत्थरों के विभिन्न परीक्षण, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आता है, इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही है, ठीक है। उसके बाद इसमें ही आप लाइम पढ़ लीजिएगा, लाइम, ठीक है। लाइम मतलब चूना, इसके पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ब्रिक्स एंड टाइल्स है, तो ईंट निर्माण का और फिर ईंट का वर्गीकरण और प्रथम श्रेणी ईंट एवं द्वितीय श्रेणी ईंट को बताना है, ठीक है। उसके बाद ईंटों की गुणवत्ता और किस प्रकार की ईंट के निर्माण मिट्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये टाइल्स नहीं है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सीमेंट, यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। सीमेंट, आरसीसी और सीसी, सीमेंट वाला हो गया चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आरसीसी, एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी चैप्टर है और एक रेनफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आरसीसी कहते हैं। सीमेंट की विधि बताना है, प्रारंभिक एवं जमाव काल, ठीक है। सीमेंट उत्पादन हेतु सूखा तथा गीला प्रक्रम, सीमेंट परीक्षण, ठीक है। और सीमेंट का कुछ संक्षिप्त वर्णन है, ठीक है। इसी में पहले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा टिम्बर, यहाँ पर अलग चैप्टर है, इसको ध्यान मत दीजिए। अच्छे टिम्बर की विशेषता बतानी है, ठीक है। और इंजीनियरिंग वर्क के लिए टिम्बर के बारे में बताना है। प्लाईवुड नहीं है आपका। ये वृक्ष का वर्गीकरण कीजिए, ये भी आप में है, ठीक है। और चिराई पट तथा कृत्रिम पट नहीं। अब बात करते हैं क्या आप सभी को और पढ़ना है, ठीक है। तो आपको आरसीसी क्या है वो पढ़ लेना है, ठीक है।
और सीसी क्या है ये पढ़ लेना है। ठीक है, तो आरसीसी के बारे में डेप्थ नॉलेज और सीसी के बारे में डेप्थ नॉलेज, बस इतना ही आप सभी को पढ़ना है इस चैप्टर से। बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के श्रेणी में आप सभी की सीरीज लाता रहूंगा। ठीक है, वो आप सभी तक प्रोवाइड कर हो जाएगा, आप सभी उसके बारे में एकदम हो जाएंगे अवगत। पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन हो जाइए। आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदी में नोट्स मिल जाएगा, तो आप सभी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।